आइए आरंभ करते हैं 23 फरवरी से 1 मार्च तक का आपका साप्ताहिक राशिफल यानी कि वीकली हॉरोस्कोप। एरी सनसाइन यानी मेष राशि के लिए इस वीक आए हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स आपके लिए क्या चार संकेत और मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो पहली बात, 6 ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कि आप इस हफ्ते किसी मानसिक उलझन या चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से बाहर निकलकर शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। ये बदलाव आपके लिए सुखद रहेगा। दूसरा, अगर आप किसी यात्रा की योजना बना रहे हैं तो वह बहुत ही शांतिपूर्ण और सफल होगी। तीसरा, एस ऑफ वॉन्ड कह रहा है कि एक नए जोश, एक नए करियर में अवसर का समय आ गया है। आइडिया आपके सामने है और रुकी हुई आपकी ऊर्जा फिर से जागने वाली है। और चौथा, किसी नए प्रोजेक्ट की नींव रखने के लिए ये समय सबसे उत्तम है क्योंकि आपके पास क्लियर विजन और शक्ति दोनों है। आपके लिए अवॉइड एक्शन होगा अतीत की कड़वी यादों को वर्तमान पर हावी न होने देना और भागती हुई गाड़ी में से या तेज रफ्तार के दौरान जल्दबाजी न करना, फैसले न लेना। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है डायरेक्शन, यानी अब सही दिशा चुनने का समय है। और आपके लिए पावर डोज होगा किसी बहती हुई नदी के पास समय बिताना या रोज गंगा जल जैसे किसी पवित्र जल का स्पर्श करना। ये आपकी सारी मानसिक बाधाओं को दूर करेगा। कमेंट में लिखिए वो कौन सी एक पुरानी बात है जिससे आप इस सप्ताह हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान सूर्यदेव या हनुमान जी का चित्र लगा सकते हैं। बजरंग बली सब मंगल करेंगे। टॉरस सनसाइन यानी वृषभ राशि के लिए इस वीक आए हैं 2 ऑफ कप्स और डेथ कार्ड। जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स आपके लिए क्या चार संकेत और मार्गदर्शन लेकर के आए हैं। तो पहली बात, 2 ऑफ कप्स कह रहा है कि इस हफ्ते किसी के साथ आपका बहुत मजबूत तगड़ा वाला इमोशनल बॉन्ड बनेगा, जैसे कोई नया बिजनेस पार्टनर या आपका जीवन साथी। दूसरा, आपका कोई काम पूरा करने में आपको अचानक किसी की मदद मिल जाएगी। तीसरा, द डेथ कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि एक बड़े रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन का संकेत है। आपके जीवन की कोई पुरानी चीज़ अब खत्म होगी ताकि आगे कुछ नया आ सके। और चौथा, आप खुद को एक बिल्कुल नए रूप में महसूस करेंगे, जैसे कोई पुराना बोझ आपके कंधों से उतर गया। आपके लिए अवॉइड एक्शन है किसी भी नए रिश्ते में बहुत जल्दी अपनी सारी बातें शेयर न करें। जो सारी चीज़ खत्म हो रही है उसे ज़बरदस्ती पकड़ के न रखें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है पुनर्जन्म, यानी कि पुराने को जाने दें और नए को जन्म लेने दें। और आपका पावर डोज होगा इस हफ्ते भगवान शिव का जल अभिषेक करना, जो आपके जीवन के इस बदलाव को बहुत ही सरल और सुखद बना देगा। कमेंट में लिखिए क्या है जो आपके जीवन में बोझ बन गया है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। इस वीक आए हैं जो एनर्जी कार्ड्स, उनको याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे महादेव का चित्र लगा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ सब मंगल करेंगे। जेमिनी सनसाइन यानी कि मिथुन राशि के लिए इस वीक आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स के कार्ड। जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स आपके लिए क्या चार संकेत और संदेश यानी मार्गदर्शन लेकर के आए हैं। तो पहली बात, नाइट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आप पैसों से रिलेटेड कोई ठोस कदम उठाएंगे जिसमें प्रगति भले ही धीरे हो पर वो स्थायी होगी। दूसरा, अपने काम के प्रति आपकी वफादारी और मेहनत आपको ऑफिस में एक विश्वसनीय कर्मचारी के रूप में स्थापित करेगी। तीसरा, नाइट ऑफ कप्स ये बता रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी तरफ दोस्ती या मदद का हाथ बढ़ा सकता है। और चौथा, आप अपनी भावनाओं और बुद्धि के बीच बैलेंस बिठा पाएंगे जिससे आपका मानसिक तनाव कम होगा। अब आपके लिए अवॉइड एक्शन है काम में आलस न दिखाएं और बिना जांचे परखे किसी मैसेज या किसी बात पर इस वीक आप भरोसा न कर लें। इसके बाद आपके लिए वन वर्ड मंत्र है कंसिस्टेंसी, यानी अपनी मेहनत की रफ्तार को, मेहनत को बनाए रखें। और आपका पावर डोज होगा चांदी के बर्तन या ग्लास में पानी पीना
किसी सफ़ेद फूल को अपने आसपास रखना जिसे देखकर आपके मन को शांति मिलेगी। कमेंट में लिखिए, क्या आप इस समय अपने दिल की सुन रहे हैं या दिमाग की। इस वीक की ऊर्जा को, एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री गणेश का या सफ़ेद फूलों का चित्र लगा सकते हैं। भगवान गणपति सब मंगल करेंगे। कैंसर सनसाइन यानी कर्क राशि के लिए इस वीक आए हैं द हाइरोफेंट और 7 ऑफ कप्स। जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स आपके लिए क्या 4 संकेत और मार्गदर्शन लेकर के आए हैं। पहली बात, द हाइरोफेंट कह रहा है कि इस सप्ताह किसी अनुभवी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति या गुरु के मार्गदर्शन से आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। दूसरा, आप किसी मांगलिक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं। समाज में आपकी पैठ बढ़ेगी, साख बढ़ेगी। तीसरा, 7 ऑफ कप्स संकेत दे रहा है कि आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन होंगे जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए ख्याली पुलाव पकाने से बचें। और चौथा, अपने उसूलों पर टिके रहना ही आपको इस सप्ताह जीत दिलाएगा। अब आपके लिए इस सप्ताह अवॉइड एक्शन है कि किसी भी क्विक मनी स्कीम या ऐसे वादों के चक्कर में न पड़ें जो सुनने में बहुत अच्छे लगते हों। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र है अनुशासन यानी डिसिप्लिन। यहीं आपको भ्रम के जाल से बाहर निकलने की जरूरत है। और आपका पावर डोज होगा अपने कुलदेवता या माता भवानी का ध्यान करना या मंदिर के पुजारी से आशीर्वाद प्राप्त करना। ये आपकी सोच को क्लियर करेगा। कमेंट में आप अपने कुलदेवता या कुलदेवी का नाम लिखिए। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे आपकी कुलदेवी का या कुलदेव का या फिर अपने गुरु का चित्र भी लगा सकते हैं। महादेव सब मंगल करेंगे। लियो सनसाइन यानी सिंह राशि के लिए इस वीक आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स आपके लिए क्या 4 संकेत और मार्गदर्शन दे रहे हैं। पहली बात, 7 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि ये सप्ताह है अपने लिए काम का गहरे से मूल्यांकन करना और उसके फल के लिए धैर्य से, पेशेंस से वेट करना। दूसरा, भविष्य के निवेश को लेकर आप कोई ठोस योजना इस हफ्ते बना सकते हैं। तीसरा, पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कह रहा है कि आप कोई नया बिजनेस आइडिया या पढ़ाई से जुड़ा कोई अच्छा मौका आपके सामने देखेंगे। वो मौका आपके दरवाजे पर दस्तक देगा। चौथा, आपकी सीखने की इच्छा बढ़ेगी और आप खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नए स्किल को सीखने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए इस सप्ताह अवॉइड एक्शन है कि फल मिलने में हो रही थोड़ी देरी से चिढ़कर अपना काम बीच में न छोड़ें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र है इन्वेस्टमेंट यानी कि अपने समय और ऊर्जा को सही जगह लगाना, निवेश करना। आपका पावर डोज होगा पक्षियों के लिए पानी का प्रबंध करना। नंगे पैर घास पर चलना भी आपको सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ सकता है। कमेंट में लिखिए कि आपने पशु पक्षियों के लिए अपना प्रेम कैसे प्रकट किया है। इस वीक आए हैं जो एनर्जी कार्ड्स, उनके लिए उनकी एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे अपने प्रिय पक्षी या महादेवी लक्ष्मी का चित्र लगा सकते हैं। महादेवी महालक्ष्मी सब मंगल करेंगी। वर्गो सनसाइन यानी कि कन्या राशि के लिए इस वीक आए हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स। जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स आपके लिए क्या 4 संकेत और मार्गदर्शन दे रहे हैं। पहली बात, 2 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप अपनी प्रेजेंट सीमाओं से बाहर निकलने और दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। दूसरा, भविष्य की किसी बड़ी योजना या विदेश से जुड़े काम के लिए ये सप्ताह बहुत ही पॉजिटिव है। तीसरा, एस ऑफ कप्स कार्ड बता रहा है कि वर्तमान रिश्तों में नई जान आने वाली है या कोई नया इमोशनल बॉन्ड शुरू होगा। और चौथा, ड्राइंग, पेंटिंग या क्राफ्ट जैसे कुछ क्रिएटिव काम करने से आपको आत्मिक सुख मिलेगा। अब आपके लिए इस वीक अवॉइड एक्शन है अपनी प्लानिंग को केवल दिमाग में न रखें बल्कि उसे कागज पर उतारें और किसी भी छोटी बात पर भावुक होकर के कोई बड़ा फैसला न लें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र है विजन यानी दृष्टिकोण। अपनी दूर की सोच रखें और दिल के दरवाजे खुले रखें। आपका पावर डोज होगा शिवलिंग पर दूध चढ़ाना, अपने घर में एक नया पौधा लगाना, उसकी केयर करना। इससे आपकी खुशी बढ़ेगी।
कमेंट में लिखिए आपकी लाइफ में वो कौन है जो आपके दिल के सबसे करीब है। इस वीक आए हुए आपके एनर्जी कार्ड्स को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे भगवान श्री कृष्ण या एक सुंदर कमल का चित्र लगा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण सब मंगल करेंगे। लिब्रा सनसाइन यानी तुला राशि के लिए इस वीक आए हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स आपके लिए इस वीक क्या 4 संकेत और मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो इस वीक के लिए पहली बात, किंग ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कि इस हफ्ते आप अपनी शार्पनेस से बड़े बड़े फैसले चुटकियों में ले लेंगे। दूसरा, आपकी बातचीत बहुत ही स्पष्ट और प्रभावशाली होगी जिससे लोगों में आपकी धाक जमेगी। तीसरा, 8 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आपको बता रहा है कि कड़ी मेहनत का समय है। आप अपने हुनर को निखारने के लिए जी तोड़ कोशिश करेंगे और काम में माहिर बनेंगे। और चौथा, इस सप्ताह अपनी स्किल्स को अपडेट करने की ज़रूरत आपको महसूस होगी। अब आपके लिए इस वीक अवॉइड एक्शन है, कड़वा न बोलें। दूसरों को दुख देकर के आपको सुख नहीं मिलने वाला और इसका सीधा असर आपकी हेल्थ पे दिखाई देगा। आपके लिए वन वर्ड मंत्रा है प्रिसिजन यानी सटीकता ही आपको सफलता दिलाएगी, वही सफलता की चाबी होगी। और तीसरा, आपके लिए पावर डोज होगा हनुमान चालीसा का पाठ करना जो आपकी तार्किक क्षमता को बढ़ाएगा। कमेंट में लिखिए वो कौन है जिसके काम को देखकर आप उसे अपना आइडियल, अपना आदर्श मानते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फोन के वॉलपेपर पे हनुमान जी या अपने लाइफ गोल का चित्र लगा सकते हैं। महाबली हनुमान सब मंगल करेंगे। स्कॉर्पियो सनसाइन यानी कि वृश्चिक राशि के लिए इस वीक आए हैं 10 ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। जान लेते हैं कि ये दोनों कार्ड्स आपके लिए क्या 4 संकेत और मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो पहली बात, 10 ऑफ कप्स कह रहा है कि इस हफ्ते आपको परिवार और घर में खुशियों का माहौल महसूस होगा। दूसरा, किसी पारिवारिक आयोजन या शुभ समाचार से आपका मन प्रसन्न होगा। तीसरा, 10 ऑफ पेंटिकल्स किसी विरासत का संकेत दे रहा है। पैतृक संपत्ति या किसी पुराने इन्वेस्टमेंट से आपको बड़ा लाभ होने का योग है। और चौथा, आप खुद को आर्थिक और इमोशनल दोनों रूप से बहुत समृद्ध और सुरक्षित महसूस करेंगे। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि अपनी इन खुशियों का लोगों के सामने दिखावा न करें, नज़र से बचें और परिवार के बड़ों की सलाह को अनसुना न करें। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है अबंडेंस यानी कि आप हर तरफ से संपन्न हैं, इसका आभार मानें। आपका पावर डोज होगा अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करना, समय बिताना। घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक घी का दीपक भी जला सकते हैं। कमेंट में लिखिए बचपन का कौन सा वो एक सपना है जिसे आपने अपनी मेहनत से सच कर दिखाया है। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का चित्र या एक अच्छी सी प्यारी सी फैमिली फोटो लगा सकते हैं। हरि नारायण भगवान और माता लक्ष्मी सब मंगल करेंगी। सजिटेरियस सनसाइन यानी कि धनु राशि के लिए इस वीक आए हैं किंग ऑफ कप्स और द सन। जान लेते हैं कि ये दोनों कार्ड्स आपके लिए क्या 4 संकेत और मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो पहली बात, किंग ऑफ कप्स कह रहा है कि आप अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखेंगे और एक मैच्योर लीडर की तरह बिहेव करने वाले हैं। दूसरा, इस वीक आपकी सलाह दूसरों के लिए मरहम का काम करेगी, हील करेगी। तीसरा, द सन कार्ड आपको साक्षात सफलता का प्रतीक बन करके आया है। आपके सारे कंफ्यूजन इस सप्ताह दूर हो जाएंगे। और चौथा, बच्चों की ओर से कोई सुखद समाचार आपको मिल सकता है या आप किसी बड़े सम्मान के पात्र बन सकते हैं। आपके लिए इस वीक अवॉइड एक्शन है कि भावनाओं में बहकर आप अगर अपनी मर्यादा भूलेंगे और अहंकार करेंगे तो आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। आपके लिए वन वर्ड मंत्र है रेडियंस यानी अपनी चमक, अपनी प्रतिभा को छुपाएं नहीं, सूर्य की तरह इस सप्ताह चमकें। और आपके लिए पावर डोज होगा तांबे के लोटे में सूर्य देव को अर्घ देना या केसर का तिलक लगाना जो आपके भाग्य को सूर्य की तरह चमकाएगा। कमेंट में उस एक लीडर का नाम लिखिए जिसने आपको प्रेरणा दी है। इस वीक आप अपनी एनर्जी को याद रखने के लिए अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान सूर्यदेव या एक उड़ते हुए पक्षी का चित्र लगा सकते हैं।
भगवान भुवन भास्कर सब मंगल करेंगे। कैप्रिकॉर्न सन साइन यानी मकर राशि के लिए इस वीक आए हैं द चैरियट और 4 ऑफ सॉर्ड्स। जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स इस वीक आपके लिए क्या 4 संकेत और गाइडेंस दे रहे हैं। पहली बात, द चैरियट कह रहा है कि आपके करियर की गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी और आपकी इच्छा शक्ति आपको जीत दिलाएगी। दूसरा, किसी भी प्रकार की यात्रा या कंपटीशन में आपकी जीत निश्चित है, विश्वास रखिए। तीसरा, 4 ऑफ सॉर्ड्स एक बहुत ज़रूरी सलाह दे रहा है कि इस भागदौड़ के बीच आपको आराम और मानसिक शांति की सख्त ज़रूरत है। और चौथा, कोई बड़ा कदम उठाने से पहले थोड़ा रुककर मेडिटेशन करें, ध्यान करें, ताकि आपकी ऊर्जा फिर से रिचार्ज हो सके। आपके लिए इस सप्ताह अवॉइड एक्शन होगा अपनी शारीरिक थकान को नज़रअंदाज ना करना, वरना सेहत बिगड़ सकती है। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र है पुनर्प्राप्ति, यानी पहले खुद को रिचार्ज करें, फिर युद्ध के मैदान में उतरें। आपके लिए पावर डोज होगा दिन में कम से कम 10 मिनट चुप रहना, मौन रहना, सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना। कमेंट में लिखिए आप थकान मिटाने के लिए क्या करना पसंद करते हैं। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान हनुमान जी या शिव जी किसी का भी चित्र लगा सकते हैं जो ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। महादेव सब मंगल करेंगे। एक्वेरियस सन साइन यानी कुंभ राशि के लिए इस वीक आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून और द स्टार। जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स इस वीक आपको क्या 4 संकेत और मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो पहली बात, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि भाग्य का पहिया अब आपके पक्ष में घूमने लगा है, यानी बुरे दिन खत्म और अच्छे दिन शुरू। दूसरा, अचानक से कोई ऐसा बदलाव आएगा जो आपको जीवन की दिशा बदलने के लिए बात करेगा। तीसरा, द स्टार कार्ड आशा और हीलिंग का प्रतीक है। आपकी पुरानी समस्याएं सुलझेंगी और आपको भविष्य बहुत ही उज्जवल दिखाई देगा। और चौथा, ब्रह्मांड आपको कोई बड़ा संकेत साइन देने वाला है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ध्यान से सुनिए। आपके लिए अवॉइड एक्शन है भाग्य के भरोसे बैठकर आलस न करें और किसी भी नेगेटिव व्यक्ति से, उसकी बातों से अपने आप को इफेक्ट न होने दें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र है फेथ, यानी आपको विश्वास रखना है और अपने ऊपर विश्वास रखते हुए कर्म करना है। आपका पावर डोज होगा रात को चंद्रमा की रोशनी में बैठना या चमकदार ब्लू कपड़े पहनना, जो आपको हीलिंग करेगा, जो आपके लिए हीलिंग को फास्ट करेगा। कमेंट में आप किसी ऐसी एक चीज़ के बारे में बताइए जिसका आप बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे हैं। आपको अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे चमकते हुए सितारे या सुदर्शन चक्र का चित्र लगाना भी एनर्जी देगा। भगवान श्री कृष्ण सब मंगल करेंगे। पाइसेस सन साइन यानी कि मीन राशि के लिए इस वीक आए हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। जान लेते हैं ये दोनों कार्ड्स आपके लिए क्या 4 संकेत और मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो पहली बात, इस वीक 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी विजय की घोषणा कर रहे हैं। आप विजेता बनकर के उभरेंगे। दूसरा, किसी पुराने प्रोजेक्ट की सफलता से आपको प्रसिद्धि मिलेगी। तीसरा, किंग ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है इस वीक आर्थिक मजबूती का कार्ड आया है। आप धन के मामले में बहुत ही प्रभावशाली और सुरक्षित स्थिति में होंगे। और चौथा, व्यापार में कोई बड़ा और स्थायी लाभ होने की प्रबल संभावना है। आपके लिए अवॉइड एक्शन है कि सफलता का अहंकार अपने ऊपर आने न दें और छोटे कर्मचारियों से उनके साथ अनादर से बात न करें। आपके लिए 1 वर्ड मंत्र है नम्रता, यानी आपकी जीत अब सबके सामने है तो घमंड न करें। आपके लिए पावर डोज होगा माथे पर हल्दी का तिलक लगाना, पीले रंग की मिठाई का दान करना, जो आपकी समृद्धि को स्थायी बनाएगा। कमेंट में अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि यानी अचीवमेंट के बारे में ज़रूर लिखिएगा। इस वीक की एनर्जी को याद रखने के लिए आप अपने फ़ोन के वॉलपेपर पे भगवान विष्णु या सोने के सिक्कों का चित्र लगा सकते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु सब मंगल करेंगे। यदि आपका जन्मदिन 23 फरवरी से 1 मार्च के बीच आ रहा है तो आपका सन साइन होगा पाइसेस यानी कि मीन राशि। सबसे पहले बता दूं, आपके लिए 4 शानदार कार्ड आए हैं जो बता रहे हैं आपके लिए ये वर्ष शानदार और दमदार रहने वाला है।
मार्च से मई के लिए आया है टेम्परेंस, जो बता रहा है कि साल की शुरुआत बहुत ही संतुलित और शांत रहेगी। आप अपने करियर और पर्सनल लाइफ में एक अद्भुत बैलेंस बिठा पाएंगे। ये समय अपनी आदतों को सुधारने और आंतरिक शक्ति को, आंतरिक शांति को प्राप्त करने के लिए बेस्ट है। इसके बाद जून से अगस्त के लिए आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स। इन 3 महीनों के दौरान आपको सेलिब्रेशन का कई अवसर मिलेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य, नया घर या ऑफिस का उद्घाटन, ये सब आप देख पाएंगे। खुशियों का यह समय आपके लिए स्थिरता और सफलता ले आएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको सलाह दे दूंगा कि आप ये गाइडेंस भूल न जाएं, इसलिए इस वीडियो को सेव कर लीजिए और बीच बीच में इसे देखते रहिए। तो आगे बढ़ते हैं और सितंबर से नवंबर के लिए आया है द एम्परर कार्ड, जो कहता है इस फेज में आपके पास बहुत बड़े अधिकार आएंगे। आप बड़े फैसले लेंगे और लोग आपकी लीडरशिप का लोहा मानेंगे। परिवार, व्यापार या नौकरी में आपका कद बहुत बढ़ने वाला है। और अंत में चौथे फेज यानी कि दिसंबर से फरवरी 2027 के लिए आया है एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड, जो कह रहा है कि साल का अंत एक नई मानसिक स्पष्टता और निर्णायक जीत के साथ होगा। आप किसी बड़ी समस्या का हल खोज लेंगे और पूरी ताकत के साथ एक नए शिखर पर होंगे। जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपके जिन भी मित्रों का जन्मदिन इस सप्ताह आ रहा है, उनको ये रीडिंग गिफ्ट के तौर पर जरूर शेयर करिए। आपका आने वाला साल मंगलमय हो। शुभकामनाएं। तो ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट जरूर लिखिएगा। मेरा प्रयास होता है कि मैं सभी कमेंट्स का आंसर करूं, रिप्लाई करूं। आपका सप्ताह शुभ हो। राधा राधा।